आज हम अपना न्यू चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे एटम्स यानी कि अणु के बारे में और मॉलिक्यूल्स यानी कि परमाणु के बारे में आप पढ़ेंगे, जिसमें कि आपके कुछ लॉज दिए गए हैं यानी कि कुछ नियम दिए गए हैं इनको पढ़ने के लिए एटम्स और मॉलिक्यूल्स को। पहले जिसमें लॉ है आपके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि केमिकल कॉम्बिनेशन के आधार पर जो कि आपके लेवोइजर के द्वारा दिए गए थे। दो लॉ हैं इसके अंदर। पहला लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसमें पहले लॉ के अंदर क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, इट मीन्स मास रिमेन्स द सेम। इसका कहने का मतलब है कि आप क्या कर सकते हैं, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो मास है ना ही हम उसको ध्वस्त कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं। किसके द्वारा? जब एक केमिकल रिएक्शन हम करें किसी एक चीज़ को, यानी कि मान लिया हमारे पास सी रिएक्शन है, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन से हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अब ये क्या कहना चाहता है कि जो कार्बन का मास था और जो ऑक्सीजन का मास था उससे क्या बना, जो कार्बन डाइऑक्साइड बना उसके मास को ना ही तो हमने क्रिएट किया है, यानी कि जितना यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का मास था उतना ही यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का भी मास रहेगा। वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ना ही तो क्रिएट किया हमने ना ही डिस्ट्रॉय किया। अब हमने जैसे कि कैसे सीखा था हमने मोलिकुलर मास निकालना, जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास आपका 12, इधर से आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपका 16 मल्टीप्लाई टू 32 प्लस में 12 आपका कितना हो गया 44। यहाँ से इसका भी निकालेंगे सेम, आपका कार्बन कितना हो गया, कार्बन 12 एटॉमिक मास प्लस में आपका ऑक्सीजन 16 इंटू 2 32 प्लस 12 44 आ गया, यानी कि दोनों का आपका मास क्या है, सेम है। यानी कि दोनों साइड में रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड आपका मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बट ये जब रहेगा जब आपकी क्या होंगी, ये केमिकल रिएक्शन आपकी क्या होंगी, बैलेंस्ड होगी। अगर अनबैलेंस्ड होगी तो ये मास क्या हो सकता है, वेरी हो सकता है। तो आप उसलिए क्या करते हैं, आप रिएक्शन को बैलेंस करते हैं क्या करवाने के लिए, ताकि उनका मास क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। नेक्स्ट आपका लॉ आ जाता है लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डिफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास, यानी कि इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस नियम के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, एक केमिकल सब्सटेंस के अंदर कोई भी हमने केमिकल सब्सटेंस लिया है उसमें एलिमेंट्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, डिफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास, यानी कि उनके भार के संदर्भ में कैसे डिफिनाइट प्रोपोर्शन यानी कि निश्चित अनुपात में प्रेजेंट होते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन। इसके बेस पे आपकी क्या आई है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आई। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के आपके पोस्टुलेट्स हैं, यानी कि कुछ नियम हैं जो हम पढ़ेंगे। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि जितने भी आपके मैटर है सारे छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे अणुओं से मिलके बने हुए हैं, जिनको आप एटम्स कहते हैं, जो कि आपके केमिकल रिएक्शन है, जो भी आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, या फिर कार्बन प्लस में ऑक्सीजन मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, उनमें क्या करेंगे, जो भी ये छोटे पार्टिकल है यानी कि कार्बन के पार्टिकल और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स क्या करेंगे, आपके पार्टिसिपेट करेंगे और क्या बनाएंगे, एटम्स बनाएंगे। एटम्स क्या है, इंडिविजिबल पार्टिकल है विच कैन नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो आपके एटम्स है सारे इंडिविजिबल पार्टिकल हैं, यानी कि हम उनको और फर्दर भागों में, फर्दर पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हैं, ना ही उनको हम बना रहे हैं ना ही हम उनको डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं, यानी कि ध्वस्त कर पा रहे हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी आपके एटम्स होंगे, जो भी आपको एलिमेंट दिया है, मान लिया आपको आयरन एलिमेंट दिया है, उनको सारों का क्या होगा, मास तो आइडेंटिकल होगा, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि भार कैसा है उसका सेम पाएगा दोनों का, जो भी आपको एलिमेंट दिया गया। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो भी वाटर से रिएक्शन करेगा या एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा वो कैसी पाएंगी, सेम पाएंगी। फोर्थ आपके आ जाती है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जितने भी आपके डिफरेंट एलिमेंट हैं, यानी कि अलग अलग हमने एलिमेंट ले लिया, आयरन ले लिया, कॉपर ले लिया या फिर कार्बन ले लिया, जो भी हैं उनके सभी के मास क्या होंगे, अलग अलग होंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। लेकिन अगर हम एक सिंगल एलिमेंट लेंगे तो उसके क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, क्या, मास और आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़।
नेक्स्ट आपकी आ जाती है एटम्स कंबाइन इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। जितने भी आपके एटम्स हैं अब आपके होल नंबर्स में कंबाइन होके, यानी कि जितने भी छोटे छोटे होल नंबर है जो आप मैथ में पढ़ते हैं, टू फॉर्म कंपाउंड्स, यानी कि जितने भी सारे आपके छोटे छोटे एटम्स हैं सारे मिलके आपके क्या बनाएंगे, एक बड़ा कंपाउंड बनाएंगे। जैसे कि हम इस पर देख रहे थे, ये कार्बन एक एलिमेंट था, ऑक्सीजन एक एलिमेंट था, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना आपका, एक कंपाउंड बन गया। 6th प्रॉपर्टी है आपकी या पोस्टुलेट है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। यानी कि जितने भी एटम्स आपके प्रेजेंट है, आप जैसे आप देख सकते हैं एटम्स कैसे गिनेंगे, जैसे कार्बन का क्या है, एक एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम। अब ये क्या कह रहा है कि वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि उनको आप क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, वो क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, यानी कि सेम रहेंगे एक कंपाउंड के अंदर। यानी कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड बना उसके अंदर जितने भी एटम्स कार्बन और ऑक्सीजन के थे वो क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट आप क्या जाते हैं, एटम्स, अणुओं के बारे में पढ़ेंगे हम। अणु क्या होते हैं। एन एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एक एटम है आपका, सबसे छोटी इकाई है किसकी, या स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा अणु है, यानी कि एक पार्टिकल है किसका, एलिमेंट का, जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन के अंदर भाग लेता है। इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, वो या तो अपना अलग एक वर्चस्व स्थापित कर सकता है या फिर उसकी अलग प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं। एटॉमिक रेडियस इज़ मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। आप एटॉमिक रेडियस को नैनोमीटर्स में मेज़र करते हैं। नैनोमीटर्स आपके क्या होते हैं, नैनोमीटर्स यानी कि जिसको आप नेकड आई से सीन नहीं कर सकते, केवल आप उनको माइक्रोस्कोप से ही सीन कर सकते हैं। जैसे आपका दिया गया है 1 मीटर इक्वल्स टू 10 के पावर 9 नैनोमीटर होता है, इक्वल्स टू आपका, ये याद रखिए। नेक्स्ट आपके आ जाती है एटॉमिक मास क्या होता है आपका, 1 EMU इज़ अ मास यूनिट इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। यानी कि एक EMU बोलते हैं आप एटॉमिक मास यूनिट, किसके इक्वल होता है, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ, यानी कि जितना एक एटम का भार होगा उसके कितने इक्वल होगा, 1/12 मास किसके, कार्बन एटम के। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। यानी कि ये क्या कहता है, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास आप किसके ज़रिए निकालते हैं, यानी कि कार्बन के 12th आइसोटोप के ज़रिए। यानी कि जब 1/12 ऑफ कार्बन में आप डिवाइड करेंगे तब उसका क्या निकलेगा, 1 EMU निकल जाएगा, यानी कि 1 EMU आपका डिफाइंड हो जाएगा। अब इसके क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स दिए गए हैं हमें कुछ एलिमेंट्स के, जैसे एल्यूमिनियम का A बड़ा, L छोटा, यानी कि एल्यूमिनियम का सिंबल याद रखेंगे। आर्गन है आपका AR, बैरियम BA, बोरोन आपका B, ब्रोमीन BR, कैल्शियम CA, कार्बन आपका C, क्लोरीन आपका Cl नेगेटिव। अब इसमें कुछ तो आपके पॉजिटिव आयंस हैं। अब जैसे आप देख पा रहे हैं ब्रोमीन का क्या है आपका पॉजिटिव है, क्लोरीन क्या है आपका नेगेटिव आयंस है। आयंस क्या होते थे आपके, जो क्या करते हैं, जिस पे कुछ ना कुछ आपका क्या होता है, चार्ज होता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। कटायन आपका पॉजिटिव और कटायन आपका नेगेटिव और अनायन आपका पॉजिटिव, और जिस पे आपका ग्रुप ऑफ चार्जेस होगा वो आपका क्या होता है, पॉली एटॉमिक आयन, जिसमें आपका क्या कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं आप HCO3 नेगेटिव, वो क्या है, अब कंप्लीट आपका एक कंपाउंड है जिसके ऊपर कैसा चार्ज आपका, पॉली एटॉमिक आयन जिसको बोलते हैं। अब आपका कोबाल्ट है CO, कॉपर आपका Cu, फ्लोरीन F, गोल्ड Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, लीड Pb, मैग्नीशियम Mg, नियोन Ne। यानी कि जितने भी आपके सिंबल्स दिए गए हैं एलिमेंट्स के, आपको याद कर लेने, बिकॉज आपके आगे जब आप केमिकल फार्मूला निकालोगे तो उसमें आपके हेल्प करेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है आपका, आप परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो छोटे छोटे एटम्स हैं उनसे मिलकर आपका क्या बन जाता है, एक नया मॉलिक्यूल। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट। मैटर की सबसे छोटी इकाई है जो एलिमेंट भी हो सकता है या फिर कंपाउंड भी हो सकता है, जो इसकी क्या करता है, एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट, यानी कि जिसकी अपनी खुद की एक पहचान होती है, वो क्या करता है, फ्री स्टेट में अपने आप को लाई करता है, वेरी करता है। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। यानी कि जो आपके सब्सटेंस है, कोई भी हमने सब्सटेंस ले लिया, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी फिजिकल या फिर केमिकल, वो उस मॉलिक्यूल्स की भी क्या होंगी, यानी कि उस मॉलिक्यूल की भी वही प्रॉपर्टी है जो कि उस सब्सटेंस की आपकी प्रॉपर्टी है।
अब आपके मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में ये फर्दर डिवाइड होता है। मॉलिक्यूल आपका मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम, यानी कि जिसके अंदर आपके सेम टाइप ऑफ एटम, क्योंकि एलिमेंट्स को हम क्या कहते थे, जो क्या है एक ही टाइप के वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट होते हैं आपके क्या होते हैं, सेम टाइप के एटम से, यानी कि उसमें वो एक तरीके के ही एटम से मिलके क्या करेंगे, वो बनेंगे। सेकेंड आपका है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन अ डिफिनाइट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके, अलग अलग एलिमेंट है, कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, सारे जुड़ के क्या बनेंगे, एक निश्चित अनुपात में मिलने के बाद क्या बनाएंगे, आपके मॉलिक्यूल बना रहे थे, और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट आपका आ जाता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी आपका क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, जितने भी आपके एटम्स प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, यानी कि अब जैसे आपने क्या है, अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अब उसमें आपके कार्बन का एक मॉलिक्यूल प्लस में ऑक्सीजन के आपके दो मॉलिक्यूल, अब जितने भी प्रेजेंट होंगे, वेदर वो एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है, उसको आप क्या कहते हैं, उसकी एटॉमिसिटी। जैसे कि आपका दिया गया ओजोन है, आपका O3 फॉर्मूला है। अब आप देख पा रहे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो एटम्स भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल भी, कितने, 3। फॉस्फोरस में P4 है, फॉर्मूले से पता लगा रहे हैं, 4 है तो 4 आपकी एटॉमिसिटी हो गई, सल्फर की 8, ऑक्सीजन की आपकी 2। इनकी एटॉमिसिटी के आधार पर आपके क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को फर्दर डिवाइड किया गया है, यानी कि बांटा गया है कई सारे 3 टाइप्स के मॉलिक्यूल में। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि मोनो जहाँ पे आपको वर्ड्स दिख जाए, यानी कि वहाँ पे क्या है, एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। डाई यानी कि 2, ट्राई यानी कि 3। नोबल गैसेज हीलियम, नियोन एंड आर्गन एग्जिस्ट एज हीलियम, नियोन एंड आर्गन, यानी कि अब जैसे आपने देखा होगा, अब आपने कहीं पे He2 नहीं देखा लिखा या फिर Ne2 नहीं देखा, यानी कि वो कैसे हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी कि उनमें क्या है, केवल एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। वो आपके कौन कौन से हैं, जितने भी आपके ज़्यादातर नोबल गैसेज हैं वो आपके कैसे हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। सेकंड आप क्या देते हैं, डाई एटॉमिक, यानी कि जिसमें क्या कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। जैसे आपका H2 देखा, 2 है, यानी कि कितने मॉलिक्यूल, 2, O2 में भी 2, N2 में 2, आपके Cl2 में भी 2। अब ये भी कुछ आपके क्या हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। थर्ड आप क्या देते हैं, ट्राई एटॉमिक, यानी कि जिसमें कितने मॉलिक्यूल आपके, 3। जैसे O3 देख पा रहे हैं, 3 हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड में अब कंप्लीट की बात कर रहा है वो, ऑक्सीजन के 2, कार्बन का 1, कितने हो गए आपके कंप्लीट, 3। नाइट्रोजन ऑक्साइड में आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन के 2, नाइट्रोजन का 1, कितने कंप्लीट हो गए आपके, 3। यानी कि आपको ओवरऑल क्या करना है, कंप्लीट कंपाउंड के आपको क्या गिनने हैं, मॉलिक्यूल्स गिनने। नेक्स्ट आप क्या देते हैं, सिंबल्स ऑफ सम एटम ऑफ सम एलिमेंट, कुछ सिंबल्स दिए गए हैं वो आप याद कर लीजिएगा। सोडियम का Na है, कॉपर का Cu, पोटेशियम का K, आयरन का आपका Fe, मरकरी Hg, टंगस्टन W, जिंक Zn, लीड Pb, सिल्वर Ag और गोल्ड Au। नेक्स्ट आप क्या आ जाता है टॉपिक, आयन। आयन आपका क्या होता है, जिस पे कुछ ना कुछ चार्ज प्रेजेंट होता है, वेदर वो नेगेटिव चार्ज हो सकता है या फिर आपका पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीसीज, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स वो या तो मेटल हो सकते हैं, धातु हो सकते हैं, अधातु हो सकते हैं, जिनके ऊपर वो चार्ज हो, या तो पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर कोई चार्ज ना हो। द चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयन्स, यानी कि जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है उसको ही आप आयन बोलते हैं, जो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, यानी कि जिन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उसको आप कटायन कहेंगे, और जिस पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है आप उसको अनायन कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे आपका दे रखा है Na है, सोडियम के मॉलिक्यूल्स है, या फिर और एग्जाम्पल ले सकते हो H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन्स हैं। अनायन में आप ले सकते हैं क्लोरीन के आयन्स ले लिए, फ्लोरीन के आयन ले लिए, ब्रोमीन के आयन्स ले लिए, ये सारे क्या हैं आपके अनायन्स हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज़ नोन एज इट्स वैलेंसी, यानी कि जितनी कंबाइनिंग पावर है या कैपेसिटी है उस एलिमेंट्स की अपने अंदर उन एलिमेंट्स को रखने की, वो क्या होती है आपकी वैलेंसी। जैसे आपका वैलेंसी निकाल के देख लेते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम का आपका एटॉमिक नंबर 11। अब आप क्या करते हैं, फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। फर्स्ट शेल में आपके कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए, सेकंड वाले में आपने 8 फिल करें, कितने हो गए आपकी कन्फिगरेशन क्या होते हैं 11 एटॉमिक नंबर है, तो यानी कि आपके पहले शेल में 2, दूसरे में 8, 10 हो गए, लास्ट वाले शेल में 1।
अब आप देख पा रहे हैं वैलेंसी आपकी कैसे निकालते हैं। अब जैसे देख रहे हैं आप लास्ट शेल में क्या है 1 है, यानी कि आपकी स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए होते हैं 8 चाहिए होते हैं, बट यहाँ पे क्या है 1 है। अब ये क्या करेगा, जितने इसको इलेक्ट्रॉन्स लेना आसान होगा या देना आसान होगा वो क्या कर लेगा, वो जो पाथ आसान होगा जिसमें नंबरिंग कम आएगी आपकी, वही उसकी क्या होगी वैलेंसी होगी। अब जैसे आपका यहाँ पे क्या है 1 है, अब आप देख पा रहे हैं अब उसके लिए 1 क्या कर देगा, वो डोनेट कर देगा किसी और से। अब क्या करेगा, यानी कि अब वो या तो उसको 1 डोनेट करेगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ले लेगा किसी और से, यानी कि किसी और दूसरे एलिमेंट से। बट क्या होगा 1 वाला पाथ क्या है आसान है, यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देगा दूसरे एलिमेंट को, तो क्या करेगा वो जल्दी स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि 1 देना आसान है बल्कि 7 लेने से, यानी कि 7 क्या है ज़्यादा बड़ी संख्या है, इसलिए वैलेंसी क्या होगी आपकी 1। नेक्स्ट आपका है नेम एंड सिंबल्स ऑफ सम आयंस, यानी कि कुछ आयंस के सिंबल है जो कि आपके कटायन है, अनायन है या पॉली एटॉमिक आयन है, वो देख लेंगे आप। नेम ऑफ आयन जैसे सोडियम है Na+, यानी कि पॉजिटिव। अब ये कैसा है आपका पॉजिटिवली चार्ज है तो कटायन है, यानी कि ये कटायंस हैं आपके, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+। अब जितने भी आपके ये सारे हैं ये आप याद कर लेंगे, बिकॉज आपके क्या होंगे जब हम आगे केमिकल फार्मूलाज निकालेंगे उसमें अगर आपको ये याद नहीं होंगे तो आप केमिकल फार्मूलाज नहीं निकाल सकते हैं। आपके हाइड्रोजन है H+, यानी कि आपका कैसा है कटायन है। हाइड्राइड आपका अनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज है। क्लोराइड आपका अनायन, ब्रोमाइड आपका अनायन। नेक्स्ट आप क्या करेंगे केमिकल अब आप देख सकते हैं जैसे कि आपका ये भी कुछ एलिमेंट्स और दिए गए हैं, यानी कि कुछ आयंस दिए गए हैं, इन्हें भी आप याद कर लेंगे। अमोनियम NH4+, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव। अब जैसे हम फार्मूला निकालना सीख लेते हैं, जैसा आपका पहला दिया गया है हाइड्रोजन क्लोराइड दिया गया। अब आपको सिंबल याद है, हाइड्रोजन का आपका H देखिए और क्लोराइड आपका दिया गया। अब क्लोराइड इस वाले चार्ट में से आप ढूंढेंगे, जैसे हाइड्रोजन का तो आपका क्या है H है। अब क्लोरीन का आप देख सकते हैं। अब क्लोराइड ढूंढिए, क्लोराइड यानी कि Cl नेगेटिव। अब यहाँ से देखेंगे Cl नेगेटिव है आपका। अब यहाँ से देखेंगे, अब हम इन्हें केवल क्या करने हैं, हमें चार्जेस लिखने हैं। अब हाइड्रोजन पे कितना 1, क्लोरीन पे अब आप देख सकते हैं, अब यहाँ कहने को यहाँ पे क्या है माइनस है। अब आप देख सकते हैं अब केवल आपको क्या करनी है, पोजीशन को इंटरचेंज करना है। जो हाइड्रोजन के साथ है वो क्लोरीन के साथ, और जो क्लोरीन के साथ है वो हाइड्रोजन के साथ, यानी कि जितना चार्ज हाइड्रोजन पे है वो क्लोरीन पे चला जाएगा और क्लोरीन वाला हाइड्रोजन पे। अब आप देख सकते हैं +1 और -1 आप काट सकते हैं, यानी कि दोनों पे क्या हो गया 0 हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया HCl आपका हाइड्रोजन क्लोरीन का, क्लोराइड का सॉरी। नेक्स्ट आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है। अब आप देख सकते हैं सिंबल हाइड्रोजन का H और सल्फाइड आपका दिया गया है H2-। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आप क्या होगा, अब हाइड्रोजन हमने क्या कहा था, हाइड्रोजन वाले का चार्ज सल्फ़र वाले के साथ और सल्फ़र वाले का हाइड्रोजन के साथ। अब आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन का 1 है और इसका -2 है। अब यहाँ पे माइनस और प्लस का कोई आपका मैटर नहीं करता है। अब आपको केवल क्या करनी है, चेंज करनी है पोजीशन। हाइड्रोजन के आपके साथ क्या चला गया 2 चला गया और सल्फ़र के साथ क्या आ गया आपका 1 आ गया। अब फॉर्मूला बन गया आपका हाइड्रोजन के साथ 2 और सल्फ़र अकेला रह गया H2S, यानी कि आपका क्या बन गया फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट आपका है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का सिंबल आपका है Al3+, जैसा कि आपका दिया गया है एल्यूमिनियम 3+, और ऑक्साइड का आपका होता है O2-। अब आप यहाँ पे देखेंगे चार्ज एल्यूमिनियम का कितना चार्ज है आपका +3 और ऑक्सीजन का आपका -2। अब क्या करनी है, केवल आपको इंटरचेंज करनी है पोजीशन, यानी कि आप क्या करेंगे, अब इसका चार्ज आप देख पा रहे हैं एल्यूमिनियम के साथ इसको करेंगे तो Al2 बना और O के साथ आपका 3 बना। केवल आपको चार्जेस काउंट करने हैं। जो फॉर्मूला है आपका उसमें आपका कुछ भी दिया हो, अगर आपका यहाँ पे Al2 दिया होता आप वो काउंट नहीं करेंगे, केवल क्या काउंट करेंगे आप चार्ज काउंट करेंगे। अब जैसे आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे आपका Mg2+ है इसका फॉर्मूला, और हाइड्रोक्साइड का आपका होता है OH नेगेटिव। मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज आपका +2, हाइड्रोक्साइड के ऊपर आपका -1। अब आपको क्या करनी है, चेंज करनी है पोजीशन, केवल मैग्नीशियम वाले का चार्ज हाइड्रोक्साइड वाले के ऊपर, हाइड्रोक्साइड वाले का मैग्नीशियम वाले के ऊपर। अब आप देख सकते हैं Mg। अभी आप देखेंगे OH के ऊपर आपने कंप्लीट पे ट्वाइस लगाए, क्योंकि अगर हम H2 लिख देते तो वो किसका माना जाता है, केवल हाइड्रोजन का। हमारे पास हमने देखा OH के ऊपर कंप्लीट 2 चार्ज हैं, तो हमने क्या करा ब्रैकेट डाल के आपका किसका फॉर्मूला बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का।
जैसे आपका सी, अब आपका नेमिंग से भी दे सकता है, आपको फॉर्मूला दे देगा, आपको नाम बताना है। अब जैसे कैल्शियम दिया गया, कैल्शियम का आपका होता है Ca2+ और क्लोराइड का आपका होता है Cl-। अब कैल्शियम के ऊपर आपका +2, क्लोरीन के ऊपर -1। अब यहाँ से क्या हो गया Ca, अब चेंज करनी है सेम पोजीशन, कैल्शियम के ऊपर +2 था तो वो क्लोरीन के ऊपर चला गया, क्लोरीन का करा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई एक तरीके से। क्या फॉर्मूला बन गया आपका CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड नाम आ गया। अब इसका भी आप निकालेंगे तो पोटेशियम नाइट्रेट आएगा इसका। अब पॉलीएटॉमिक आयन बताया था आपका क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन, यानी कि एक ग्रुप ऑफ एटम है, यानी कि पूरा जैसे कि आपका बताया था हाइड्रोजन कार्बोनेट है आपका कंप्लीट, ये क्या है कंपाउंड है, इसके ऊपर क्या है कंप्लीट ये नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ग्रुप ऑफ चार्ज प्रेजेंट है। हाइड्रोजन का पॉजिटिव है, कार्बन का आपका पॉजिटिव है, ऑक्सीजन का आपका नेगेटिव है, यानी कि पॉजिटिव का भी होगा और नेगेटिव का भी होगा, तो आपका क्या बन जाएगा ये पॉलीएटॉमिक आयन। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं आप, ऑक्सीजन है दोनों नेगेटिव नेगेटिव, नाइट्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव, यानी कि ग्रुप पे पूरे पे ये क्या है आपका नाइट्रेट है, कंप्लीट पे क्या चार्ज प्रेजेंट है आपका नेगेटिव। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है आपका, राइट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, यानी कि कितने एटम्स प्रेजेंट है वो लिखने हैं आपको। जैसे H2S है आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड है, अब आप देख पा रहे हैं 2 के एटम्स प्रेजेंट है आपके हाइड्रोजन के और 1 एटम आपका सल्फर का, कंप्लीट एटम्स कितने प्रेजेंट हो गए इस मॉलिक्यूल के अंदर आपके 3, PO4 3 नेगेटिव। अब ये 3 वाला आपका क्या था चार्ज है और ये PO4 कंप्लीट आपका क्या है कंपाउंड है। हमें चार्ज नहीं गिनना, केवल क्या करने हैं एटम्स गिनने हैं। अब फॉस्फोरस के आपके 1 एटम, ऑक्सीजन के आपने 4 एटम, कंप्लीट कितने हो गए आपके 5 एटम्स, यानी कि ऐसे आपका एटम्स निकालना भी आ सकता है। अब जैसे आपके ये 4 दिए गए हैं आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे आपका क्या दिया गया है सोडियम, NO3 क्या होता है आपका नाइट्रेट, CaOH का होल 5 से आपका क्या हो गया कैल्शियम है ये, और OH आपका हाइड्रोक्साइड यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम 2 पॉजिटिव था, OH आपका नेगेटिव था, +2 चार्ज -1 चार्ज, उससे कैंसिल हो गया तो क्या बन गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट आपका सोडियम कार्बोनेट, अब यानी कि सोडियम आप देख सकते हैं Na+ होता है और कार्बोनेट आपका CO3 2 नेगेटिव, इसके ऊपर +1 इसके ऊपर -2, इंटरचेंज करी पोजीशन को, क्या बन गया आपका Na के साथ 2 चला गया और कार्बोनेट आपका CO3 के साथ 1 है तो 1 आप लगाए ना लगाए फ़र्क नहीं पड़ता। अमोनियम सल्फाइड आप इसको ट्राई करना। नेक्स्ट आपका मोलिकुलर मास निकालना आता है आपका। द मोलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मोलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, यानी कि आपका मोलिकुलर मास वो मास होता है जितने भी आपके एटॉमिक मास दिए गए होते हैं उनको आपको क्या करना होता है कैलकुलेट करना होता है, तो आपका कंप्लीट क्या आ जाता है मोलिकुलर मास। अब जैसे आपके मोलिकुलर मास एटॉमिक मासेस दिए गए हैं कुछ एलिमेंट्स के, हाइड्रोजन का 1 U है, U आपकी क्या है इसकी यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट जिसको आप बोलते हैं। कार्बन का 12 U है, नाइट्रोजन का 14, यानी कि बेसिकली आपका जितना एलिमेंट नंबर होता है आपका उसका डबल होते हैं। जैसे 3, अब नाइट्रोजन है 7 एटॉमिक नंबर है तो क्या हो गया आपका 14, यानी कि डबल ऑफ जितना भी आपका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा उसका डबल आपका क्या होता है उसका एटॉमिक मास। बट कुछ केसेस में आपका जैसे कुछ एलिमेंट्स ऐसे सोडियम है आपका, या फिर पोटेशियम कह सकते हो आप, कैल्शियम कह सकते हो, उनमें क्या कर जाता है वेरी कर जाता है, जो कि आपको क्या कर लेने हैं याद कर लेने हैं। जैसे आपका पहले दिया गया है H2O यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड, अब जिसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपका 1, ऑक्सीजन का आपका 16, यानी कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है आपका, डबल करा 16। अब निकालेंगे हाइड्रोजन का आपका क्या है 1, अब इनके जो एटम्स हैं उनको भी साथ में आप मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन कितना एटॉमिक मास 1, इनटू में 2 आपके एटम्स दिए गए हैं हाइड्रोजन के 2, प्लस में अब दोनों एलिमेंट्स के बीच में जो गैप होगा उसमें प्लस करेंगे और जो एटम्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई, 1 × 2 प्लस में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, अब ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं है तो खाली 16, कितना बन गया 16 + 2 आपका 18 बन गया और आप यूनिट लगा देंगे U। सेकेंड आपका आ जाता है हाइड्रोजन नाइट्रेट, HNO3 का आप निकालना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपका 1, नाइट्रोजन आपका 7 होता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास डबल यानी कि 14, प्लस में ऑक्सीजन आपका 8 एटॉमिक नंबर, उसका डबल किया 16, मल्टीप्लाई में अब ऑक्सीजन के 3 एटम्स दिए गए हैं, मल्टीप्लाई बाय 3, 1 + 14 + 48 कितना बन गया आपका 63। थर्ड है आपका CH3OH, अब कार्बन के आपके देख लेने हैं, कार्बन का कितना आपका 6 एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक मास आपका डबल यानी कि 12,
प्लस में अब हाइड्रोजन का आपका कितना 1 मल्टीप्लाई में 3 एटम्स दिए गए हैं हाइड्रोजन के, मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस में नेक्स्ट चालू हो जाता है आपका ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का आपका 8 एटॉमिक नंबर, तो कितना 16, प्लस में हाइड्रोजन अगेन 1। अब आप इसमें प्लस मल्टीप्लाई में आपको मिस्टेक नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है जब भी एटम्स होगा तो मल्टीप्लाई करना है, और अलग एलिमेंट है तो आपको प्लस करना है। 12 प्लस में 3 प्लस में 17 आपका 32U हो गया। अब यहाँ पे आपको 4 दिए गए हैं, आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं।